अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 10 के टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए, यानी कि बनने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं और वो टाइप्स किस तरह से क्लासीफाई की जाती हैं। क्लासिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ों पर क्लासीफाई की जाती हैं। पहली डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दूसरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि किसी भी मीडियम की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को नज़र में रख के और उसकी प्रोपगेट करने की यानी कि बनने की डायरेक्शन को नज़र में रखते हुए हम मैकेनिकल वेव्स को दो टाइप्स में आगे क्लासीफाई करते हैं। पहली इसकी क्लासिफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? Types of mechanical waves in which direction of vibratory motion of particles of medium is parallel to the direction of propagation of waves, यानी कि ऐसी waves जिसमें vibratory motion of particles parallel हो propagation of waves के, यानी कि जिस direction में waves बन रही हैं और जिस direction में move कर रही हैं वो दोनों एक दूसरे के parallel हो। इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। आपने एक स्प्रिंग लेना है इसकी एग्जाम्पल के लिए। उस स्प्रिंग को किसी हार्ड सपोर्ट के साथ आप लोगों ने एक तरफ को जोड़ देना है और दूसरी तरफ से उसको खींचना है। अब जैसे जैसे खींचेंगे उसको आगे और पीछे की तरफ खींचना है, छोड़ना है, टू एंड फ्रो उसको मूव करवाना है। जब बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी तो कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे स्प्रिंग के जो लूप्स में डिस्टेंस आ जाएगा और कुछ साथ साथ जुड़े होंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में जिस डायरेक्शन में हम वेव्स बना रहे हैं यानी कि मूवमेंट करवा रहे हैं उसी के पैरेलल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाई जाए उसी डायरेक्शन के पैरेलल यानी कि ऑपोजिट सेम साइड पर चलते हुए हमारी वेव्स बने। इस चीज़ को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको याद रखने के लिए आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने जहन में रखना है कि लॉन्ग से यानी कि लंबाई की तरफ जाने वाली चीज़ से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं। अब अगली बात इसमें यह है कि जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो कुछ लूप्स आपस में साथ साथ जुड़े होंगे और कुछ के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा। जो लूप्स आपस में साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि ये वाले या ये वाले, इनको कहते हैं कंप्रेशन। जो लूप्स आपस में क्लोज हों उनको कहते हैं कंप्रेशन। और जिनमें डिस्टेंस हो, जिनमें दरमियान में आपस में एक एक लूप के फासला हो, उसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, यानी कि एक्सपेंडेड लूप्स को हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। अब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान यानी कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के दरमियान की जो जगह होती है यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव यानी दो साथ साथ वाले कंप्रेशंस कहलाती है वेवलेंथ। यानी कि इस डायग्राम में देखें तो ये आपकी पहली कंप्रेशन है जहाँ पे लूप साथ साथ है स्प्रिंग के, ये आपकी दूसरी कंप्रेशन है यहाँ पे लूप साथ साथ हैं, जबकि दरमियान वाला पार्ट रेयर फ्रैक्शन है जहाँ पे लूप्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं या एक्सपैंडेड है। इस फासले को जो दो कंप्रेशंस के दरमियान है वो कहेंगे हम वेवलेंथ। अगली टाइप इसकी कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव्स। एक क्लासिफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हो गई, दूसरी क्लासिफिकेशन है ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं? द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पैरेलल चल रही थी, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम प्रोपगेट कर रहे थे वेव को यानी वेव बना रहे थे उसी डायरेक्शन में हमारी वाइब्रेशन हो रही थी। यहाँ पर परपेंडिकुलर चला जाएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव की मूवमेंट हमारी वेव बन रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी वाइब्रेशन होगी। किस तरह से? सिमिलरली आपने स्प्रिंग को लेके एक सपोर्ट से एक हार्ड सपोर्ट से लगा देना है और इस बार आपने टू एंड फ्रो मूव करवाने की जगह अप एंड डाउन मूव करवाना है। जब आप मुसलसल अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो कुछ इस तरह की वेव बन जाएगी उस स्प्रिंग में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें जिस डायरेक्शन में हम प्रोपगेट कर रहे हैं वेव को उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, यानी अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करवा रहे हैं स्प्रिंग को वेव बनाने के लिए तो हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में इसमें वेव बन रही है। अब इसमें पहली चीज़ है क्रेस्ट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट। इस पूरी वेव में जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं
ये कहलाएंगे क्रेस्ट्स, और लोएस्ट पॉइंट्स यानी ये नीचे वाले पॉइंट्स कहलाएंगे ट्रॉफ। इसमें अब वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रॉफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी कि एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ के दरमियान का जो हिस्सा है ये वाला पार्ट, ये आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। इसमें एक चीज़ जो कि इसमें डिफरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव्स फास्टर थ्रू सॉलिड्स, यानी कि एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। जब एक सॉलिड बॉडी में या एक सॉलिड किसी सब्सटेंस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम प्रोपगेट करेंगे, बनाएंगे, तो वो फास्टरली बनेंगी, फास्ट बनेंगी एज़ कम्पेयर टू किसी लिक्विड या किसी गैसियस कंपाउंड के। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं दे मूव थ्रू सॉलिड्स एट अ स्पीड ऑफ लेस देन हाफ ऑफ अ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि जिस स्पीड से लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी सिमिलर सॉलिड में, उससे आधी स्पीड पर ट्रांसवर्स वेव्स बनेंगी। अब ऐसा क्यों है? ऐसा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या है कि जब आप लॉन्गिट्यूडनल वेव में मूवमेंट करवाते हो तो आप टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाते हो, यानी कि आप स्प्रिंग को या जिस भी बॉडी में आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हो आप उसको आगे और पीछे मूव करवाओगे। उसमें रिस्टोरिंग फोर्स कम लगती है, यानी कि उसके अंदर मौजूद एनर्जी या उसके अंदर स्टोर्ड फोर्स कम यूज़ होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीडली चलेगा। लेकिन ट्रांसवर्स फेज में आप उसको अप एंड डाउन मूव करवाओगे। जब आप अप एंड डाउन मूव करवाते हो तो आपकी बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लगती है। जिस तरह से हमारी अपनी एक इंसानी बॉडी, हम चल रहे हैं, हम नॉर्मल स्पीड पर अगर आगे पीछे वॉक कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी जितनी ज़्यादा जंप करने पे, यानी ऊपर और नीचे मूव करने पे लगेगी। इसी तरह से किसी भी बॉडी में मौजूद रिस्टोरिंग फोर्स जब आप आगे पीछे उसको टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस सूरत में उस बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स कम लगेगी और उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। उसकी निस्बत ट्रांसवर्स वेव्स में जब आप अप एंड डाउन मूव करवाओगे तो उसकी एनर्जी, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लगेगी और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जिस तरह से हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बात की थी कि आप लोगों ने लॉन्ग से याद रखना है कि जो लंबाई में चलती जाए वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसी तरह से अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव्स को आपने ट्रांसफ़र के वर्ड से याद रखना है। ट्रांसफ़र यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो हमारी वेव नीचे की जगह से ऊपर की जगह जाएगी, सेम डायरेक्शन में नहीं चलेगी, परपेंडिकुलरली चलेगी। दैट विल बी ट्रांसवर्स वेव। ये टॉपिक आप लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया है और आप लोगों को ईजी लगा होगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।